माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम आई के ऐतिहासिक दिन जे मध्य प्रदेश के नामाकरण जे मध्य प्रदेश भेल ई माघ 3 गते ऐतिहासिक दिन के अवसर पर अपने सबके बहुत बहुत शुभकामना और सभामुख जी के विशेष धन्यवाद। कारण सभामुख जी कम से कम मध्य स्वाभिमान दिवस के याद करत आई मध्य प्रदेश सभा में सब गोटे के शुभकामना दिलखिन गा। लेकिन जना हमरा बुझाइए जे जकर इतिहास नहीं होइ छे ओकर वर्तमान और भविष्य दोनों संकट में होइ छे। ये दुर्भ सत्य है। जकर इतिहास नहीं और इतिहास हमेशा विजेता के दस्तावेज होइ छे। इतिहास हमेशा विजेता के दस्तावेज होइ छे। नेपाल के संविधान 2072 जे असोज 2 गते जारी भेले, वो जारी भेल संविधान के आई हम कहलिए मध्य स्वाभिमान दिवस है तो नेपाल के संविधान के कनी प्रस्तावना देख ली। संविधान के प्रस्तावना कोनो भी संविधान के प्रस्तावना या कोनो भी एन अपना सब बनबै छियै ओकर प्रस्तावना अपने के हृदय होइ छे। वो एकटा संदेश दै छे कि सब वर्ग के सब जाति के समेटने है कि नहीं समेटने है नेपाल के संविधान। तो नेपाल के संविधान में देख लीजिए प्रस्तावना में ऐतिहासिक जन आंदोलन लिखल है। माओवादी के कनी खुश करे के लेल सशस्त्र संघर्ष लिख देने हैं, लेकिन में मधेश आंदोलन नहीं लिखल। ऐतिहासिक मधेश आंदोलन नहीं लिखल प्रस्तावना में। ऐतिहासिक जनयुद्ध सेहो नहीं लिखल है। बस खुशी करे के लेल सशस्त्र संघर्ष लिख देने जना हमरा बुझाइए। और ऐसे पहले जाए जखन अंतरिम संविधान जारी भेले तो इस संविधान में आके 63 में संघीयते छोड़ दिल के। संघीयता शब्द नहीं रहे। संघीयता और मधेश और मधेसी के बीच अपने के अंतरंग संबंध है। संघीयता के जननी कहे छे प्रदेश के और के मूवमेंट करे वाला भी वही समय में तत्कालीन मधेसी जनता फोरम रहे तो ओकरा पीड़ा तो बुझल रहे तो संघीयते हटा दिल के वही समय में। तब संघीयता अंतरिम संविधान में लिखा के लेल फिर मधेश जन आंदोलन भेले, विद्रोह भेले, लंबा समय तक भेले और तब वही में जो है से संघीयता अपने के लिखल के। और संविधान में अखन मधेसी समुदाय के देखे तो विभेद में पड़ल सब वर्ग के देखे तो 3टा महत्वपूर्ण शब्द यहाँ के अंग बनले नेपाल के संविधान 2072 के। एकटा संघीयता, दोसर समावेशिता और तेसर अपने के समानुपातिक। ये 3टा। तो फिर उस संघीयता जे अखन चर्चा भेले मधेश आंदोलन के आवाज रहे समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश। इस संघीयता जे संघीयता अखन देने इस संघीयता आवाज नहीं रहे। समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश रहे, लेकिन ये स्वीकारल नहीं गेले। अगर स्वीकारते तो वही समय में तत्कालीन वही समय के मधेश जन आंदोलन के महानायक माननीय उपेंद्र यादव जी सिग्नेचर करती वही संविधान में। वही संविधान में बहुतों मधेशवादी दल के योद्धा सब सिग्नेचर निकल के बहिष्कार कल संविधान में। अगर सिग्नेचर कहने रहते स्वीकार रहते। मधेश जहिया स्थापना भेले, मधेश के नामकरण भेले, प्रदेश के मधेश प्रदेश स्थापना भेले, तब पक्ष और विपक्ष ने अगर निष्पक्ष हिसाब से कही तो मधेश प्रदेश सभा में वही समय में नेकपा एमाले जानकी प्रदेश लेने रहे और नेपाली कांग्रेस मिथिला भोजपुरा प्रदेश लेने रहे उस समय में। और संघीय समाजवादी पार्टी और मधेशवादी दल सब उस समय में आके मधेश प्रदेश लेने रहे। नेकपा माओवादी केंद्र के भी मधेश प्रदेश रहे और वही सदन में स्ट्रेंथ नहीं रहे। 2/3 पहुंचे के कोनो संभावना नहीं रहे। लेकिन वही समय में नेकपा एमाले से जुड़ल नेकपा एमाले के संसद दल के नेता सत्यनारायण मंडल जी या नेपाली कांग्रेस के और भी साथी सब रहे
या और विभिन्न राजनीतिक दल में जो रहे, विभिन्न भावना से रहे, वो काठमांडू के सिग्नल के नहीं मानल के। कारण उनकर सबके ये रहे जे सबसे पहले पहचान, अहाँ के पहचान जे समाप्त भ जाए, वो सब गोटे याद कल के जे हमर पहचान संकट में है। ओहि समय में दलगत स्वार्थ के तोड़ कर और 2/3 से बेसी से मध्य प्रदेश नामाकरण भेले। ई दिन सामान्य न है, लेकिन एहि नामाकरण दिन में प्रदेश के मुखिया अनुपस्थित, प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री अनुपस्थित, और नेकपा एमाले के संसद दल के नेता, भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जी अब अनुपस्थित, और भी कांग्रेस दल के संसद दल नेता अनुपस्थित, जनमत के संसद दल के नेता अनुपस्थित। इस संदेश की है, इस संदेश स्पष्ट रूप में है जे पहल का प्रदेश सभा लाल बाबू राउत नेतृत्व के सरकार रहे और सभा मुक्त तत्कालीन ओहिठाम में रहे सरोज कुमार यादव पूर्व मुख्यमंत्री, धन्यवाद तो दी पड़ते। उस समय में केना समन्वय करी सबके, अखन के सभामुख जी वही समय में प्रदेश सांसद रहथिन, तई दुआरे इस सब के देखे पड़त। वही समय के प्रदेश सांसद सबके दलगत स्वार्थ के सिग्नल के तोड़ कर जब मधेश प्रदेश स्थापना भेली, वो सबके याद रहे मधेश के, वो प्राचीन मधेश के मिथिला, भोजपुरा, कोचिला, अवध, थरवट के भाषा संस्कृति के केना बचेबे। तई दुआरे इतिहास नहीं रहत तब वर्तमान और भविष्य संकट में रहत। और नेपाल में मधेसी के इतिहास मेटाबे के लेल बहुतो प्रयास भेले, 16 वर्ष से 2065 साल में हुलाकी राजमार्ग के निर्माण शुरू भेले और 2047 साल में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह नेपाल अले और वो कहल के जे हुलाकी राजमार्ग के लिए भारत सहयोग करे के लिए कखन तो नेपाल के तैयार है, लेकिन नेपाली शासक वो सहयोग लेवे में कै बरस लगल के। तो हुलाकी राजमार्ग दंड घींच रहा है अखन तो 1792 किलोमीटर जो इस समय में, और 2068 साल में सिरहा कमला के जोड़ा वाला पुल के निर्माण भेले, शिलान्यास के लिए यहाँ के हृदय त्रिपाठी जी इस समय के मंत्री जी, 13 वर्ष भ गए वो नहीं बनले। पुल अपने के 3टा भांस गेल छे, कह के मतलब। और वही से पाछू जे सड़क बने छे मदन आश्रित कोदाली राजमार्ग सुनुसरी से चतरा तक भीममान तक वो फटाफट बन जाए छे। पर हुलाकी राजमार्ग जे ऐतिहासिक राणा कालीन वो अपने के दंड खींचते, निर्णय में 17 से 98 किलो